हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 4 का पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 2। ठीक है बच्चों, तो पार्टनरशिप 1 का जो पार्ट था आपने सेमिस्टर 3 में कर चुके हैं। पार्टनरशिप का जो सेकंड पार्ट है वो आपका सेमिस्टर 4 में है, जिसको लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा सेमिस्टर 4 का अकाउंटेंसी का फर्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। उसके साथ साथ हम और एक चीज़ डिस्कस कर देंगे आपको कि पूरा सिलेबस का एक ओवरव्यू दे देंगे, क्या क्या सिलेबस में आपका है, क्या क्या आपको सेमिस्टर 4 में कंप्लीट करना है। मतलब हम कंप्लीट करेंगे आपके साथ, वो आपके साथ हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपका भी एक काम है, आप हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ साथ में करते रहिए। इस लेक्चर में हम नोट्स वगैरह आपको अच्छे तरीके से दे देंगे। इस नोट्स को आप बिल्कुल कॉपी करके रखिए और आपका इस बार तो क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और आपका एक इम्पॉर्टेंट काम है, जो कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले इस सेमिस्टर 4 का अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। उसके बाद आज का जो टॉपिक है उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चले स्टार्ट करें। चलिए, सेमिस्टर 4 का क्लास 12 सेमिस्टर 4 अकाउंटेंसी का जो आपका सिलेबस है आप थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में आज हम डिस्कस कर ले पहले। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म 2, ये आपका सिलेबस में मेन टॉपिक है। इसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो कि आज हम इस लेक्चर में आपके साथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, फिर उसका रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा, प्रॉफिट का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड लॉस है उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा, उसी के बारे में एक्चुअली आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। साथ साथ में थोड़ा सा और भी जान ले क्या सिलेबस में एक्चुअली है। जैसे पार्टनरशिप का ये फर्स्ट पार्ट जो है आज डिस्कस करेंगे, उसके साथ एडमिशन ऑफ पार्टनर है आपका, एडमिशन ऑफ पार्टनर आपका है। ठीक है, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर है। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर जो गुडविल ट्रीटमेंट ये सब हम करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। जब इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे उस समय बिल्कुल आपको डिस्कस करके बताएंगे। और क्या है, रिटायरमेंट भी है आपके सिलेबस में। और क्या है, साथ साथ में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म में ही जो पार्टनरशिप है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, उसमें ही आपको 25 मार्क्स है। तो इसलिए बहुत लंबा चैप्टर से काफ़ी सारी चीज़ इसमें है, काफ़ी सारी चीज़ हमको कवर करना है ना। तो आप लोग भी अभी से शुरू कर दीजिए पढ़ाई, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। फरवरी में आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, सेम 4 का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए साथ साथ में। ठीक है, और क्या पढ़ना पड़ेगा अकाउंटेंसी में, आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल 2, शेयर कैपिटल 1 आपने पढ़ लिए हैं सेमिस्टर 3 में, जहाँ पे सिर्फ थियोरिटिकल पार्ट था। और इसमें जो आप पढ़ेंगे, इसमें आप बिल्कुल मैथमेटिकल, मतलब जो क्वेश्चन वगैरह होगा, मैथमेटिकल क्वेश्चंस वगैरह होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फिर कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फिर शेयर फॉरफीचर, शेयर री इशू। तो ये सब के बारे में, या बैलेंस शीट में कैसे उसको शो करेंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका मार्क्स है 10। और लास्ट आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो कि AS3 के हिसाब से जनरली हम इनडायरेक्ट मेथड ही पढ़ेंगे यहाँ पे। जो AS3 का हिसाब से जिस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो आपको पढ़ना है। अभी आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं, इसके बारे में हम जब चैप्टर्स डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में बताएंगे और आपको थ्योरी वगैरह सब कुछ बताएंगे और उसके साथ साथ करवा देंगे। और अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट ना करना चाहे तो इसके और में या तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कीजिए, और आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग 2 जो 1 आपका सेमिस्टर मतलब 11 में था, आप इसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग 2 आपका
यहाँ पे है, ठीक है। तो या तो कैश फ्लो कीजिए, नहीं तो आप ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग 2 आप कर सकते हैं। ये आपका टोटल सिलेबस है, क्लियर है। ये आपका टोटल सिलेबस है। इस सिलेबस के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो काफ़ी सिलेबस है, काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है कि टिक लगाएंगे हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में स्पेशली हम क्या पढ़ेंगे, देखिए कि इस लेक्चर में हमने जो आपको पढ़ाने वाले हैं मेनली थियोरेटिकल पार्ट जितना है, इसके ऊपर थियोरेटिकल जो नॉलेज आपको चाहिए, क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में कैसे जर्नल्स वगैरह होगा, जर्नल्स के बारे में भी आपको बताएंगे। इस लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे और जर्नल लिखवा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जाके मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट मतलब लेक्चर 2 में। तो अभी हम चलते हैं, शुरू करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, चलिए देखते हैं कि करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 1 देखिए, व्हेन पार्टनर्स डिसाइड टू ऑल्टर द रेशियो इन व्हिच दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इज कॉल्ड द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोलना चाहा, अगर पार्टनर चाहे डिसाइड करे कि आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज है उसको चेंज किया जाए, मतलब पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसको चेंज किया जाए, ठीक है। ये अगर डिसाइड करे तो आपस में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं। तो क्यों करेंगे भाई, अपना मर्जी हुआ कल से हम लोग चेंज कर देते हैं, ऐसे नहीं होता। उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, उसके पीछे कुछ कारण होता है। तो कारण क्या क्या है भाई, वही तो जानना है। कारण क्या क्या है, क्यों भाई हम चेंज करें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करें। देखिए रीज़न क्या क्या है, क्या रीज़न है भाई हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। चलिए देखें फिर। एक होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, अभी आपको बताया एडमिशन ऑफ पार्टनर, आप पढ़ेंगे भी। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब कोई नए पार्टनर आपका बिजनेस में एडमिट होता है, मतलब एडमिशन लेते हैं, नए पार्टनर आपके साथ योगदान करते हैं, तो उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो नए पार्टनर आएंगे तो आपस में रेशियो जरूर चेंज होगा। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर आप लोग मानिए 3 पार्टनर था, एक का रिटायरमेंट हो गया, मतलब उनका एज हो गया, रिटायरमेंट वो लेना चाहो ले लिए, तो उसका रिटायरमेंट हुआ तो भी आपका क्या होगा, रिटायरमेंट होगा, या डेथ हो सकता है, रिटायरमेंट या डेथ होगा, तब भी आपका ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। और कब हो सकता है, चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अगर पार्टनर्स चाहे कि कैपिटल, कोई पार्टनर ज़्यादा कैपिटल दे और कोई पार्टनर कैपिटल कुछ उठा ले, ऐसे कोई स्थिति होता है, तो इस केस में भी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं कि हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन चेंज करेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं। और कब हो सकता है भाई, चेंज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर पार्टनर आपस में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट करके कि भाई अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में हम लोग चेंज करते हैं, ऐसे म्यूचुअल एग्रीमेंट करके चेंज करना चाहे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं। और कब हो सकता है, चेंज ड्यू टू गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, जैसे कि 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर ने बोला कि भाई थर्ड जो पार्टनर है उसको बोला कि भाई गारंटी तुमको इतना हम प्रॉफिट देंगे, उसके बाद जो बचेगा हम लोग लेंगे। तो ऐसा अगर स्थिति हुआ तो उस केस में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है। अगर पार्टनर, किसी पार्टनर को अगर गारंटी दिया जाए तो गारंटी के केस में, प्रॉफिट का गारंटी दिया जाए तो गारंटी के केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है। क्लियर है बच्चों। तो रीज़न क्या है, क्यों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़े, फिर चलते हैं आगे। आप लोग सोच रहे हैं पूजा का छुट्टी चल रहा है, उसके बीच में भी आप शुरू कर दिए, हम लोग घूमे फिरे मज़े करे ना करके आप ही पढ़ाना शुरू कर दिए। बेटा घूमना फिरना तो चलता रहेगा, साथ साथ में पढ़ाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी में आपका सेम 4 एग्ज़ाम होने वाले हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा पढ़ाई भी करो, घूमते भी रहो, थोड़ा सा घूमो और थोड़ा सा पढ़ाई भी करो, ठीक है ना। पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। चले फिर। अच्छा अभी देखिए, अभी आपने बताया कि जैसे एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, फिर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देते हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे इसका मतलब क्या है, कोई सैक्रिफाइस करेगा और कोई गेन करेगा, मतलब कोई पार्टनर अपना शेयर जो है उसको सैक्रिफाइस करेगा तो दूसरा पार्टनर गेन करेगा ना। तो
सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो का क्या मतलब होता है? सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब द रेशियो व्हिच ओल्ड पार्टनर्स गिव अप देयर शेयर इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर, जिसमें कोई पार्टनर अपना जो शेयर है दूसरे पार्टनर को या नए पार्टनर को वो फेवर अपना शेयर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जिस प्रोपोर्शन में वो देते हैं उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो के ऊपर हम करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर इसके आधार पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन करने के लिए 2 मार्क्स आपका आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास हो सकता है। तो हम तो कराएंगे, जरूर कराएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनाते हैं हम लोग? इट हेल्प्स कैलकुलेटिंग गुडविल कॉम्पनसेशन। जो गुडविल नए पार्टनर जो गुडविल लाते हैं, मान लीजिए नए पार्टनर जो आए गुडविल लाए हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल लाए हैं, तो आपको बताएंगे बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, क्यों लाते हैं। तो गुडविल जो लाते हैं फिर वो आपस में ओल्ड पार्टनर के आपस में कैसे डिवाइड करें भाई? जो जितना शेयर छोड़े हैं, सैक्रिफाइस किए हैं, उसी के आधार पे, उसी के प्रोपोर्शन पे उनको दिया जाएगा, है कि नहीं? उनके ऊपर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, गुडविल कंपैरिजन कंपेंसेशन जो है उसको बांटने में हेल्प करता है। और इट इंडिकेट्स हु इज सैक्रिफाइस फॉर हुम। इसमें ये भी पता चलता है भाई किसने सैक्रिफाइस किया और किसके लिए सैक्रिफाइस किया, क्योंकि जो गेन किए उसको दिए हैं, तो किसने किसको सैक्रिफाइस किया ये भी इसमें पता चलता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रहे हैं? चलिए आगे बढ़े। नाउ कम टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कैसे भाई हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे? देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो आपका पहले रेशियो था, अब क्या रेशियो हुआ है उसको डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा आपने कितना सैक्रिफाइस किए, है कि नहीं? पहले आपको 1/3 था, 2/3 था, अब आपके पास 1/3 है, तो आपने कितना दिए? ओल्ड है 2/3, न्यू है 1/3, तो डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा आपने कितना सैक्रिफाइस किए हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर। तो इस तरह से हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हम साम्स करेंगे नेक्स्ट मतलब इसमें करेंगे, या आज ही ट्राई करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम करेंगे, क्योंकि अभी तो आपका पूजा का छुट्टी चल रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि एक साथ एक लंबा वीडियो बना दे, आपको मज़ा ना आए, ऐसा नहीं। आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट कर देंगे हम अच्छे तरीके से, अगर आप लोग हमारे साथ पढ़ते रहेंगे तो। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे चल रहे। नाउ गेनिंग रेशियो, जैसे आपको बताया कि सैक्रिफाइंग रेशियो है, ऐसे भी गेनिंग रेशियो है, क्योंकि कोई सैक्रिफाइस किया तो कोई गेन भी तो किया है ना। कोई सैक्रिफाइस करेंगे, कोई गेन करेगा, यही तो दुनिया का रीत है। तो कोई छोड़ेगा तो किसी को मिलेगा। तो चलो भाई, जो मिला है उसका प्रोपोर्शन क्या है वो कैलकुलेट करने के लिए जो मतलब करते हैं वही गेनिंग रेशियो बोला जाता है। सो द रेशियो इन व्हिच पार्टनर्स एक्वायर एडिशनल शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब एक्स्ट्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, जिसको एक्स्ट्रा मिलता है वो गेन करता है, तो उसका जो रेशियो हम निकालेंगे उसी को गेनिंग रेशियो बताएंगे, है कि नहीं? तो द रेशियो इन व्हिच पार्टनर्स एक्वायर एडिशनल शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट इज गेनिंग रेशियो। क्लियर। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्यों गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं? कि शोज हु गेन्स एंड बाय हुम हाउ मच, किसने गेन किया और कितना गेन किए वो पता चलेगा इसमें। मतलब कौन सा पार्टनर गेन किए और कितना गेन किए वो पता चलेगा। जनरली क्या होता है, जब पार्टनर का डेथ हो जाते हैं किसी पार्टनर का, या पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है, उस समय जो पार्टनर रह जाते हैं वो जो जिसका डेथ हुआ है या जो रिटायरमेंट लिए हैं उसका जो शेयर है वो गेन करते हैं बाकी पार्टनर। तो गेन किस प्रोपोर्शन में किए हैं वो पता चलता है, फिर कैलकुलेशन में इजी होता है। या तो आपस में पार्टनर म्यूचुअली अगर आपस में अपना शेयर चेंज करते हैं तो कोई गेन करते हैं और किसी ने सैक्रिफाइस करते हैं, तो यहाँ से निकाल के आते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल कॉम्पेंसेशन। वही बात है ना, वही बात है। जो गुडविल जिसने ज़्यादा गेन करेंगे उस हिसाब से उनका कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा गुडविल एडजस्टमेंट करने के लिए, वो भी इसमें कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है गेनिंग रेशियो। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, आगे दिखाएंगे आपको। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है भाई, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा। न्यू रेशियो जिसको मिला है भाई उनका तो ज़्यादा रहेगा ना, और उससे पहले कम था, तो इसलिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे तो आ जाएगा आपका गेनिंग रेशियो। तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू,
गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर? ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चले आगे। चलते चलते मेरे ये बात याद रखना। चलिए नंबर 4, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा गुडविल का? चले अब देखते हैं। व्हेन द रेशियो, कहाँ भागे भाई, व्हेन द रेशियो चेंजेस, जब भी रेशियो चेंज होता है, गुडविल इज एडजस्टेड बिटवीन द पार्टनर। जैसे ही रेशियो चेंज होगा तो फार्म का जो गुडविल वैल्यूएशन किया जाएगा और गुडविल का जो वैल्यू होगा उसको पार्टनर के आपस में एडजस्टमेंट किया जाएगा। कैपिटल को चेंज ना करके, बिल्कुल टोटल कैपिटल को चेंज ना करके, ये गुडविल वैल्यू को लेके किसी पार्टनर को डेबिट करेंगे, जो गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट करेंगे। इस तरह से गुडविल एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो द गेनिंग पार्टनर्स कॉम्पेंसेट, वो कॉम्पेंसेट करेगा भाई, वो उसका कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। एंड सैक्रिफाइस पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करेंगे, मतलब सैक्रिफाइस पार्टनर को मिलेगा तो सैक्रिफाइस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए एंट्री कैसे बनेगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे हम डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे क्रेडिट। सिंपल, क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। चले आगे। नाउ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, कोई नए पार्टनर एडमिशन लेते हैं, कोई पार्टनर का देहांत हो जाते हैं, कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेते हैं, ऐसे ही कोई चेंजेस अगर आते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं? एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का एक रीवैल्यूएशन, एसेट का रीवैल्यूएशन कर लेते हैं और लाइबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट कर लेते हैं। तो ये रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट क्यों करते हैं और करते हैं तो कैसे करते हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है भाई हमारा सर तो हाँ रुक नहीं रहा है ना, तो चलिए हम थोड़ा सा हट भी जाएंगे। चलिए, अगर रोक रहा है तो हम हट जाएंगे। तो चलिए क्या देखेंगे आप? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ कैसे होगा, चलिए देखते हैं। नीड क्या है, क्यों बताते हैं, क्यों बनाते हैं भाई, क्यों ऐसे रीवैल्यूएशन करते हैं? बिफोर चेंज इन रेशियो, जैसे रेशियो चेंज होने से पहले एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। क्यों करेंगे? फेयर वैल्यू में डालना पड़ेगा, क्योंकि जो बैलेंस शीट में जो शो करते हैं जो एसेट का वैल्यूज़ या लाइबिलिटीज़ का वैल्यूज़ हो सकता है, जो एसेट्स का वैल्यूज़ ही मान लीजिए, उसका जो मार्केट वैल्यूज़ है, मतलब फेयर वैल्यू जो है उसको अगर सेल करें कितना मिल सकता है, मार्केट वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू जो है वो सही है क्या? जो एसेट हम दिखा रहा है जो बैलेंस शीट में जो वैल्यूज़, वो उसका जो फेयर वैल्यू जितना होना चाहिए उसके साथ वो मैच अगर नहीं होता है या वो कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, अगर ज़्यादा है तो उसको घटाना पड़ेगा। तो मतलब कम है तो इंक्रीज़ होगा और ज़्यादा है तो डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ में भी देखना पड़ेगा, एक्चुअली जो लाइबिलिटीज़ हम दिखा के रखें एक्चुअली कितना हमको पे करना पड़ेगा, एक्चुअल में क्या वो लाइबिलिटीज़ कितना पे करना है, उसी हिसाब से अगर वो ज़्यादा है तो घटाएंगे या कम लिखा है बैलेंस शीट में तो उसको बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट किया जाता है। अगर हम ऐसे रीअसेसमेंट करते हैं तो उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो पहले हम थोड़ा सा जान ले, उसके बाद हम जानना भी आपको लिख के बताएंगे। चलिए पहले देख लेते हैं क्या बोला गया है। इंक्रीज इन एसेट्स, बिल्कुल ध्यान पे रखिए, बिल्कुल आपका काम का चीज़ है। इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है, रिवैल्यूड करके इंक्रीज होता है तो आपको प्रॉफिट बनेगा। भाई आपका प्रॉफिट ही होगा ना, एसेट 10,000 था अब 12,000 हो गया तो 2,000 आपका प्रॉफिट ही तो बना ना, तो प्रॉफिट बनेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब जैसे ही एसेट का वैल्यू बढ़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एसेट को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन एसेट्स, उल्टा होगा, अगर एसेट का वैल्यू घट जाए
तो आपका लॉस होगा। अगर लॉस होता है तो क्या करना पड़ेगा, लॉस होता है तो डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, एसेट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट होता है इंक्रीज इन लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज बढ़ जाता है आपको क्या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, भाई लॉस ही तो होगा, ज़्यादा पैसा आपको घर से चला जाएगा तो लॉस ही तो होना है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और डिक्रीज इन लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज घट जाते हैं तो आपका प्रॉफिट है भाई, लायबिलिटीज घटा है तो प्रॉफिट कम देना पड़ेगा आपको। इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। नाउ फाइनल बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कौन सा रेशियो में, जरूर ओल्ड रेशियो में हम ट्रांसफर करेंगे। और एक बात है, इसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन के कारण प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलेंगे, उसके थ्रू प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप उनका जो ओल्ड रेशियोज़ है, रेशियो के हिसाब से ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप भी पानी पी लीजिए। चलते हैं आगे, ठीक है बच्चों, चले आगे। यहाँ पे कुछ दिख रहा, चलिए। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर कोई रिजर्व में आपका पैसा पड़ा हुआ है, मतलब रिजर्व में है, कुछ ट्रांसफ़र करके बैलेंस शीट में शो करते हैं, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस पड़ा हुआ है, तो उसको किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड रिजर्व, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस या रिजर्व के बारे में हम बोल रहे हैं, है क्या वो। एक्चुअली एग्जाम्पल में देखिए आप क्या बोला गया, जनरल रिजर्व जो है वो भी इसके अंदर आता है, वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व भी होता है कुछ, वो भी पीएल अकाउंट में हो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस का मतलब लॉसेज, ठीक है। तो ये आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज और रिजर्व अकाउंट। चलिए अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर के आपस में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के आपस में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इफ लॉस, अगर इसमें जैसे आपको बताया ये डेबिट बैलेंस जो आपको बताया हमने, डेबिट बैलेंस जो है ये लॉस है। अगर लॉस होता है देन बॉर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अगर लॉसेस भी है उसको ही बॉर्न करेगा कौन, ओल्ड पार्टनर ही करेगा, ओल्ड रेशियो में ही करेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। समटाइम्स क्या होता है, देखिए समटाइम्स आफ्टर चेंज इन द रेशियो पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर न्यू रेशियो। कभी कभार होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिए, चेंज करके एक नए रेशियो आए आपस में, तो पार्टनर ने आपस में डिसाइड किया कि भाई जैसे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज है उसी हिसाब से हमारा कैपिटल सेम रेशियो में रखेंगे। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया, ऐसा कोई डिसीजन आया, तो उस केस में करना क्या पड़ेगा, क्या करना होगा, दिस रिक्वायर्स, इसके लिए क्या करना है भाई, अगर हमारा जो प्रॉफिट्स है, रेशियोज है, उसी में अगर हमारा टोटल कैपिटल को चेंज नहीं करेंगे, टोटल कैपिटल रिमेन सेम, जस्ट वो प्रोपोर्शन में लाएंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी का ज़्यादा हो जाएगा और किसी का कम होगा। तो जिसका कम होगा मतलब जो शॉर्टेज होगा कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉसेस प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से देखें कि 10,000 होना चाहिए था, लेकिन उनका है मान लीजिए 8,000 कैपिटल बैलेंस है, तो उस केस में वो उसका शॉर्ट हो रहा है। तो इन केस ऑफ शॉर्टेज द पार्टनर शुड ब्रिंगिंग द कैपिटल, जिसका शॉर्टेज होगा वो कैपिटल के हिसाब से पैसा लाएगा बिजनेस में, और जिसका एक्सेस हो जाएगा, मतलब जिसको रहना चाहिए था 15,000 उसका है 18,000, तो क्या करेगा 3,000 उठा के
ले जाएगा। तो जिसका सरप्लस होगा वो विथड्रॉ कर लेगा कैपिटल, ठीक है। सरप्लस कैपिटल विथड्रॉ होगा और शॉर्ट रहेगा तो वो फिर लाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये जब हम साम्स करेंगे तो और अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आज हम इसमें थियोरिटिकल पार्ट ही आपको समझा रहे हैं, तो नेक्स्ट में तो करेंगे हम साम्स और आगे बढ़ते रहेंगे। पूरा पार्टनरशिप में यही सब चीज़ लेके ही काम होगा। और एक चीज़ बता दूं, अभी हम जो एंट्री करने वाले हैं जैसे कि एडजस्टमेंट, गुडविल एडजस्टमेंट वगैरह जो भी है, तो ये सब जब हम करेंगे, गुडविल एडजस्टमेंट वगैरह जो करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सब पूरा पार्टनरशिप जो कि अप टू डेथ या डेथ तक जो अभी हम करने वाले हैं, ये अप टू डेथ तक ये रिवैल्यूएशन पार्ट सब में सेम रहेगा, एक ही रहेगा, सब में सेम टाइप का ही रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज है, आप अपने कॉपी में लिख के रखिए, पूरा ही रखिए, पूरा नोट्स ही लिखिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हर पार्ट कंप्लीट करने में सेम रिवैल्यूएशन का जो पार्ट है वो सेम रहेगा, ठीक है बच्चों। चले फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके एंट्री आपको दिखाते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगा वो दिखाते हैं। पहले देखिए बोला गया है कि फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, अगर गुडविल एडजस्टमेंट करना है तो जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगा। गुडविल एडजस्टमेंट करने के लिए जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगा, चलिए देखें कैसे बनेगा। चलिए, फॉर गुडविल एडजस्टमेंट अभी आपको बताया हमने, जिसने सैक्रिफाइस किए हैं उसका कैपिटल होगा क्रेडिट, और जिसने गेन किए हैं उसका कैपिटल होगा डेबिट। तो कैसे लिखेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। तो इसका मतलब है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया है, फॉर इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा। इस केस में होगा एसेट्स अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, एसेट्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू रीवैल्यूएशन, अकाउंट। एसेट अगर इंक्रीज होता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा, ठीक है बच्चों। क्लियर? जो अभी आपको हमने बताए थे उसी को हम जर्नल के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है। जर्नल के हिसाब से कैसे होगा वो आपको लिख के दिखा रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट अगर डिक्रीज होता है तो उल्टा एंट्री हो जाएगा भाई। तो फिर एंट्री क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट और एसेट्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, सिंपल। चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर बढ़ जाता है लॉसेस होगा ना, इंक्रीजिंग लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज अगर बढ़ता है तो फिर एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट। अगर लायबिलिटीज बढ़ जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है बच्चों। क्लियर? चले आगे,
ये जर्नल आपका बहुत काम आएगा, आप लिख के रखिए। नाउ डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज होता है तो आपका फ़ायदा है, मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा भाई, लाइबिलिटीज अकाउंट को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, लाइबिलिटीज अगर घटते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो लाइबिलिटीज अकाउंट को डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स और प्रॉफिट, प्रॉफिट या रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चलिए कैसे करेंगे। जनरलिटीज क्या होगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, या रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हैं, रिजर्व और प्रॉफिट एंड P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ये ध्यान रखना है आपको, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आपस में बटेगा। जैसे कि ABC रहेगा तो ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट होता है कि लॉस अगर होता है तो लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बात एक ही है। अगर लॉस होता है, लॉस के केस में क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लॉस है। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉसेस। ठीक है, और ये कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर के आपस में बांटेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जर्नल बनाना है। और एक दो एंट्री जो कि हम दिखा देते हैं, जैसे रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया तो फिर कैसे एंट्री करेंगे, फॉर, जैसे कि रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया तो फिर क्या एंट्री करेंगे, फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, तो इसके लिए एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर लॉस होता है तो उसमें एंट्री क्या होगा, होगा ओल्ड पार्टनर्स, अच्छा थोड़ा सा चेंज करें, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा फॉर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। फिर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन के लिए क्या एंट्री होगा, चलिए देखिए, फॉर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन में क्या एंट्री होगा, चलिए देखिए। तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन के केस में एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन के केस में एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, इसमें भी ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। इस तरह से आपको जर्नल बनाना है, मतलब आपको इस जर्नल से फिर लेजर भी बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको सिर्फ लेजर नहीं जर्नल भी करने के लिए दे सकते हैं, इसलिए जर्नल को बिल्कुल आप कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कीजिए, उसी के हिसाब से भी लेजर भी बन जाएगा। जर्नल को पकड़ के करेंगे तो लेजर ऐसे भी बन जाएगा, है ना। तो जर्नल को बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लास्ट में देखिए पॉइंट्स टू बी रिमेंबर फॉर एग्जाम्स, एग्जाम के लिए क्या क्या पॉइंट आपको इसमें बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये आपको हेल्प करेगा। चलिए क्या याद रखना है एक एक करके बताए, थोड़ा जिस्ट क्या करना पड़ेगा। ऑलवेज कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, फास्ट आपको गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जैसे कोई पार्टनर्स आते हैं फार्म में तो, या पार्टनर्स के आपस में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो आपको गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों पहले ही, जो गेनिंग रेशियो वही उल्टा करके सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। तो गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब कोई गेन करेगा उसका रेशियो या जो सैक्रिफाइस करेगा उस रेशियो आपको कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद गुडविल एडजस्टमेंट, गुडविल का जो वैल्यू बनेगा तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, कैपिटल के पार्टनर्स की कैपिटल के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म रिमेन सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। टोटल कैपिटल जितना था फार्म का पार्टनर का चेंज हो सकता है, फार्म का चेंज नहीं होगा। पार्टनर का आपस में एडजस्ट हो जाएगा, किसी का बढ़ जाएगा किसी का घट जाएगा, लेकिन फार्म का जो वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल है, मतलब फार्म का जो कैपिटल है टोटल कैपिटल वो सेम रहेगा, रिमेन सेम। नाउ क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन शेयर इन ओल्ड रेशियो, अभी आपको बताया रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो या लॉस हो ओल्ड रेशियो में बांटना है। नेक्स्ट है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड बैलेंस आर ऑलवेज एडजस्टेड इन ओल्ड रेशियो, आपको अभी बताया हमने, ये ओल्ड रेशियो में ही एडजस्ट होना है। और क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट्स इंश्योर फेयरनेस इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, कैपिटल का जो एडजस्टमेंट हम करेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो फेयरनेस रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया। आज हम इतना सा ही आपके साथ डिस्कस किए जो कि थियोरेटिकल पार्ट है इसमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट में जब हम नेक्स्ट लेक्चर में घुसेंगे कोई थियोरेटिकल पार्ट आपको नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत समझाएंगे, लेकिन मेन जो पार्ट वो आपको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट में हम जाके सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस जो पार्ट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं इस पार्ट में दो या थ्री होगा, हाँ 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। बड़ा क्वेश्चन इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इसमें 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका आएगा। तो इसलिए कुछ 2 या 3 मार्क्स का जितना मतलब क्वेश्चन हो सकता है जिस टाइप का, उसी को हमने डिस्कस किए हैं। बड़ा भी क्वेश्चन हो सकता है लेकिन होगा नहीं इसमें इस चैप्टर से, तो उतना जितना आपका चाहिए वो हमने डिस्कस कर दिए हैं। और मैथमेटिकल पार्ट जो है वो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद जो मेन कोर्स में हम घुसेंगे, जैसे एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, जिसमें से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, एडमिशन से, रिटायरमेंट से या डेथ से या डिसोल्यूशन से, जहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसको फिर आगे एक एक करके हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिलहाल अभी यहाँ से आपको हम अलविदा करते हैं, मतलब गुड बाय करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, ये मत भूलिएगा। और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना